आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। कल हमने आपसे उस व्रत विधान के बारे में बताया था कि जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो क्या वे व्रत कर सकता है अथवा नहीं कर सकता। इस वीडियो के बाद कुछ और लोगों ने सवाल किए। सवालों से सवाल निकलते हैं तो हमारे सामने दो प्रश्न आए। पहला प्रश्न ये था कि नवरात्रों के दौरान या नवरात्रों से कुछ समय पहले यदि शिशु का जन्म हो जाए, लड़का हो या लड़की हो, और छठी ना हुई हो, तब क्या हम नवरात्रों के व्रत कर सकते हैं अथवा नहीं। और दूसरा प्रश्न ये था कि जिन बहनों को अशुद्धि काल चल रहा हो, रजो निवृत्ति काल चल रहा हो, तो क्या ऐसी स्थिति में माता भवानी के नवरात्र व्रत को किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हाँ में है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर बहुत भ्रांतियां हैं और अनेकानेक हम बंधनों में अपनी माताओं बहनों को बांध देते हैं। देवी तो साक्षात माँ हैं और यदि इस संसार में पहले शिशु का जन्म हुआ तो देवी पार्वती जी के गर्भ से हुआ। वो माँ अपने बच्चों को कैसे रोक सकती है कि वो उसकी आराधना ना करें। रही बात रजो निवृत्ति की, तो ये प्राकृतिक गुण है। यदि ये ना हो तो ये संसार ही ना चले, किसी शिशु का जन्म ही ना हो। लेकिन इन सवालों के उत्तर से यह नहीं समझना चाहिए कि हमें पूरी छूट मिल गई या हम शुद्धता का ध्यान ना रखें। मैं आपको बताता हूँ कि सनातन संस्कृति में 3 पूजा ऐसी कही गई हैं जिनमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम गुरु हनुमान जी की पूजा, विशेष ध्यान रखना चाहिए गुरु हनुमान जी की पूजा में। दूसरा विशेष ध्यान रखना चाहिए ठाकुर जी की पूजा में, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में। और तीसरी पूजा देवी भगवती की पूजा है, उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी भगवती की पूजा के 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है नवदुर्गे का, जो नवरात्र होते हैं। दूसरा स्वरूप है दशमा विद्या का, जिसमें गुप्त नवरात्र पढ़ते हैं। और तीसरा षोडश माताओं का पूजन, जो किसी भी अनुष्ठान जब हम करते हैं उसमें होता है। तो आइए चलते पहले सवाल की ओर कि यदि शिशु का जन्म नवरात्रों से कुछ समय पहले हो जाए, नवरात्रों के दौरान हो जाए, तो हम क्या करें। देखिए,
सूतक उसमें भी लगता है, सूतक इसमें भी लगता है। उसमें थोड़ा सा अंतर है कि आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, प्रेत योनि में होती है। जब तक वो दूसरा जन्म नहीं लेते तब तक मोक्ष नहीं होता। और यहाँ हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए शिशु का जन्म होता है। बेटी आती है घर में, साक्षात लक्ष्मी आती है हमारे घर में। बेटा आता है, हमारे कुल की मान मर्यादा का पालन करने के लिए आता है। आइए बताते हैं आपको कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब शिशु का जन्म हो जाए, छठी बहुत महत्वपूर्ण है, छठी बहुत होनी चाहिए। और नियम अनुसार ये है कि 6 दिन तक शुद्धि काल उसमें भी नहीं होता है। लेकिन नवरात्रों में आप 3 दिन का परहेज कर सकते हैं। 3 दिन बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मानसिक जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, देवी भगवती जी का कोई भी मंत्र आप बैठकर कहीं भी कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं है। आप कर सकते हैं मानसिक जाप में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, आपके परिवार में आपके गोत्र से अलग, जैसे आपके मायके का गोत्र हो सकता है, आपके सगे संबंधी कुछ हो सकते हैं जो उस गोत्र में ना हो, आपके मित्र हो सकते हैं, आपकी सहेली हो सकती है, या जिन ऐसे लोग जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो आपके निमित्त पीले थोड़े से चावल लेके संकल्प ले सकते हैं आपके नाम से कि मैं श्रीमती ए, श्री बी, इनके नाम से एक संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि हे देवी भगवती, इनके व्रत आप पूर्ण कीजिए। जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तो वो व्रत कर लेंगे। आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा विकल्प, आपके गोत्र से अलग कोई भी व्यक्ति मिट्टी के दियों में, पीतल के बर्तन नहीं होने चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श किए बिना मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के दिए में दीपक जला सकते हैं और कलश स्थापना नहीं करेंगे। एक लौंग, एक सुपारी, थोड़े से पीले चावल लेकर वो संकल्प कर लें। आपके व्रत का भी प्रतिफल वही होगा जो आप करते हैं। फिर 3 दिन बाद यदि आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो आप बिना पूजा स्थल पर जाए, जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस भी स्थिति में हों, बस कपड़ों की शुद्धता का ध्यान रखिए, अपने तन मन की शुद्धता का ध्यान रखिए। आप संकल्प कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मानसिक व्रत होगा और जैसे व्रत आप कर सकते हैं वैसे कर लीजिए। लेकिन अच्छा, मैं सुझाव यही दूंगा कि जो प्रसूता स्त्री हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के कई कारण होते हैं, वो इस तरीके के विधान से थोड़ा सा वो करें, मानसिक जाप कर लें, देवी भगवती की लीड लगा के कान में दुर्गा चालीसा सुन लें, देवी सुक्तम, कोई निषेध नहीं है। अब बात आती है रजो निवृत्ति की। अशुद्धि काल में यूँ यह परहेज जो होता है वो 6 दिन का होता है। देखिए, केमिकल शरीर से कहीं से भी निकले वो अशुद्ध माना गया है। इसलिए हम स्नान करते हैं कि हम पवित्र हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में 6 दिन का परहेज करना चाहिए। बहुत से प्रश्न करते हैं कि क्या 3 दिन के बाद हम पूजा पाठ कर सकते हैं। सामान्यतः हम कर लेते हैं,
लेकिन ये गलत है। 6 दिन के बाद ही शुद्धता होती है, तो 6 दिन में आप कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन बाद, यहाँ भी मैं कहूँगा कि 3 दिन बाद आप मानसिक व्रत कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, देवी भगवती का ध्यान कर सकते हैं। जो भी आपको संभव हो वो आप कर सकते हैं। और जो रजोनिवृत्त महिलाएं हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ पूजा जो है वो स्कंद माता की कही गई है, जो नवरात्र का 5वां दिन होता है। तो भले ही आप कुछ ना करें, 5वें नवरात्र पे आप संकल्प लेके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ऐसी स्थिति में आपकी सास होंगी, आपकी माँ होंगी, आपकी बहन होंगी, आपकी बुआ होंगी, आपकी चाची होंगी, आपकी दौरानी होंगी, जेठानी होंगी, ये सब महिलाएं, ये महिलाएं, स्त्री शक्ति, ये आपके निमित्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह ये मैंने कुछ आपकी शंकाओं का समाधान किया। तो अंतर केवल मैंने आपको बता दिया कि उस सूतक में और इस सूतक में अंतर होता है। रजोनिवृत्ति काल में या शिशु के जन्म के समय आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा में किसी तरह व्रत भी कर सकते हैं, व्रत में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें, पूजा स्पर्श ना करें, पूजा स्थल पर आप पूजा के कमरे में ना जाएं कृपया। इस विशेष चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर जरा सी भी असावधानी हुई तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। इसमें असावधानी की कोई बात नहीं है, क्षमा नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपके पतिदेव कर सकते हैं इस काम को, पतिदेव से करा लीजिए, सास से करा लीजिए, किसी से करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। आज ब्रह्मचारिणी जी का दिन है। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे कलाकार, साहित्यकार जो सरस्वती माँ का गुणगान करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ना चाहते हैं, वो ब्रह्मचारिणी देवी जी को खीर का भोग लगाएं, जाप करें। ओम एम मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, या ओम सरस्वत्याय नमः कर लें और इस मंत्र के जाप करें। आपकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।